नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। और आज हमारे चैप्टर का नाम है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ मतलब ऐसे जानवर जो जानवर फ्री हैबिटेट में रहते हैं, ऐसे एनिमल जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है। डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू नहीं है, उन सारे जानवर को हम बोल देते हैं, उन सारे एनिमल्स को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक। और वाइल्ड लाइफ अगर जंगल में रहती है तो वो बायोडायवर्सिटी क्रिएट करती है। बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी है क्या। बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, लेकिन डाइवर्स डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या फिर क्या प्लांट्स। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। ठीक। बायो में हम प्लांट का भी स्टडी करते हैं और हम एनिमल्स की भी स्टडी करते हैं। तो मतलब ये है कि जहां किसी भी एक सर्टेन प्लेस पे मोर नंबर यानी हायर नंबर में रिच अमाउंट में प्लांट और एनिमल प्रेजेंट हो। ठीक। तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इज अ कंडीशन वेयर रिच नंबर ऑफ और रिच अमाउंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट एट अ सर्टेन प्लेस। ठीक। अब ये बताइए कि किसी भी जगह पे ज्यादा पेड़ पौधे और जानवर यानी एनिमल और प्लांट दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो हायर अमाउंट में है, तो वो जगह क्या होगी? वो जगह होगी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बोले तो जंगल। क्यों? है कि नहीं? अब अगर फॉरेस्ट हैं, किसी भी जगह पे फॉरेस्ट है तो फिर क्या होगा? वहां पे बायोडायवर्सिटी होगी। और अगर उस फॉरेस्ट के आसपास मैन बोले तो ह्यूमन बीइंग यानी आदमी भी है, तो उस जंगल को उस जगह को काटने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? मतलब आदमी को चाहिए क्या? अपने घर बनाने के लिए जमीन, अपनी एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए जमीन, उसके अलावा अपने जो बिजनेसेस हैं या अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसको सरपास करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए चाहिए जमीन। तो ये बताइए कि जो जमीन है उस पर जब जंगल है तो आदमी अपनी एक्टिविटीज को फुल एंड फाइनल करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए जंगल को कम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। कम करेगा। और अगर जंगल को कम करेगा तो फिर क्या होगी कि जो बायोडायवर्सिटी है वो डिक्रीज होगी, कम होगी कि नहीं होगी? बोलो। और अगर कम हो रही है, बायोडायवर्सिटी कम होगी यानी प्लांट कम होंगे, प्लांट कम हो रहे हैं और एनिमल कम हो रहे हैं, दोनों अगर कम हो रहे हैं तो ये बताइए कि जैसे अगर एनिमल है, ठीक, तो एनिमल में ऐसी बात तो है नहीं कि कोई सा भी एनिमल है, जैसे लेट्स सपोज मान लेते हैं कि जंगल में शेर है। ठीक। तो जो शेर है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक सर्टेन स्पीसीज अगर जंगल से शेर खत्म हो गए तो हिरणों की संख्या यानी डियर्स की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो फिर जो डियर होंगे हमारे फील्ड पे अटैक करेंगे यानी हमारे खेत पे हमला करेंगे, और खेत पे हमला करेंगे तो हमारी फसलें खराब होंगी, समस्या होगी। उसके अलावा अगर प्लांट कम हो रहे हैं, प्लांट यानी पौधे कम हो रहे हैं, पेड़ कम, जंगल कटे तो पेड़ भी कम होंगे। ठीक। और अगर पेड़ कम हो रहे हैं तो हमको टिम्बर यानी इमारती लकड़ी जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, तखत बनाते हैं, दरवाजा और घर की चौखट बनवाते हैं, ये सारे मतलब जो घर में यूज होती है यानी जो बेड बिस्तर ये सारी चीजें जो बनती हैं। ठीक। इन सारी चीजों की लकड़ियों की हमको कमी होगी कि नहीं होगी? अगर कमी होगी तो क्या होगा कि इनका प्राइस खींचेगा, बढ़ेगा। तो जो आम आदमी यानी लोकल पर्सन है उसको प्रॉब्लम होगी। यानी पहली बात तो बायोडायवर्सिटी कम होने से यानी फॉरेस्ट के कम होने से टिम्बर में प्रॉब्लम होगी। ठीक। टिम्बर तो ठीक है, थोड़ी सी टॉलरेटेबल प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर कहीं भी फॉरेस्ट कम हो रहा है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, प्लांट कवर है, वो कम हो रही है, तो उस सर्टेन एरिया से जो फोटोसिंथेसिस होगी वो कम होगी कि नहीं होगी? और फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देंगे, अदरवाइज हमको ऑक्सीजन नहीं देंगे। लेकिन पेड़ तो गए कट, पेड़ जब कट गए तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। बोलो। उसके अलावा अगर पेड़ कट के खत्म हो गए तो जो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, अगर कहीं भी पेड़ होते हैं तो वो पॉल्यूशन के लिए सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं, मतलब उसको स्टोर करने का काम करते हैं, यानी उसको एज अ कार्बन स्टोर कर देते हैं। ठीक। तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। उसके अलावा अगर उस जगह पे मिट्टी है, पहले
पेड़ थे, पेड़ों की जड़ें यानी रूट्स थी, तो पानी बहता था तो रूट्स जो थी वो मिट्टी को कंजर्व करके यानी कटने से बचा के रखती थी। अब पेड़ गए कट तो उनकी जड़ें भी उखड़ जाएंगी, और अगर पेड़ की जड़ें गई तो जो मिट्टी होगी उस पे पानी तेज तेज बहेगा कि नहीं बहेगा, और अगर पानी तेज बहेगा तो इरोजन यानी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, और अगर अपने साथ बहा के ले जाएगा तो मिट्टी पे इरोजन होगा। एक कंडीशन, दो कंडीशन यानी पॉल्यूशन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, जो सॉइल होगी वो इनफर्टाइल हो सकती है। अब ये पूछे कैसे आप, सॉइल इनफर्टाइल हो सकती है कैसे, क्योंकि पहले क्या था कि जो प्लांट्स थे, ठीक है, वो अपनी कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट, अपनी जो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी पत्तियां उनके अंदर गिरती थी वो सड़के पेड़ को, वो मिट्टी को दे देते। लेकिन अब क्या है कि आदमी खेती कर रहा है और खेती करते करते वो सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहा है यानी इम्प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है, तो क्या क्या होगा कि जो सॉइल होगी इनफर्टाइल हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो वेदर साइकिल है, वेदर साइकिल मतलब जो पेड़ होते हैं वो जमीन से नमी यानी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके अलावा इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन यानी जिस पानी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया उस पानी को एज वेपर यानी भाप के फॉर्म में अपनी पत्तियों से यानी लीव्स से ट्रांसमिट कर देते हैं, एमिट कर देते हैं। ठीक, अब एमिट कर देंगे तो यानी जो जमीन के अंदर का पानी था वो निकला पेड़ के रास्ते एटमॉस्फेयर में चला गया। अब वो पानी जब भाप बन के उड़ गया है ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे वो मॉइस्चर जो है यानी जो वेपर है वो कंडेंस होगी यानी पानी की बूंदों में बदलेगी, तो फिर वहां पे रेन यानी जो रेनफॉल थी उसकी एक साइकिल प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन पेड़ तो गए कट, तो फिर क्या होगा, तो जब पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, जो रेनफॉल की साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, उसमें भी डिस्टरबेंस आएगी यानी वेदर फिनोमिनन जो है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा और क्या हो सकता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, मैंने जैसे पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वो फिक्स कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ग्रीन हाउस गैस काम करती है। ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैस है मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर जाती है, और मतलब जैसे जो अगर हम बनाए अपना एटमॉस्फेयर कि ऐसे अपना एटमॉस्फेयर, यहाँ अपनी धरती, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था, ठीक, और जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दे रहा था, लेकिन अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, प्लांट नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद एटमॉस्फेयर की अपर लेयर पे पहुंच जाएगी यानी जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी अपर लेयर पे पहुंच जाएगी, और हीट को ऊपर जाने से यानी जैसे मान लो जब सुबह हुई तो सुबह से हमको सूरज की रोशनी मिल रही है, जब शाम होगी तो शाम तक इसकी रोशनी को जाना भी तो चाहिए ना, जो हीट यहाँ पे जो धरती गर्म हुई है ऊपर जानी चाहिए, लेकिन सपोज करो कि मान लो कि ये जो हीट है यानी जो गर्मी है ये ऊपर नहीं जा पा रही, तो क्या होगा, नीचे गर्मी बढ़ जाएगी। यही है ग्लोबल वार्मिंग। यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी टेम्परेचर धरती का बढ़ेगा तो फिर ह्यूमन बींग को प्रॉब्लम होगी, नई नई बीमारियां आएंगी, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे यानी जो बाढ़ आने का खतरा है वो बढ़ेगा, सी वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, समुद्र के किनारे वाले जो शहर हैं वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। एक रीजन क्या है कि पेड़, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, ठीक, तो उम्मीद है कि आपको बायोडाइवर्सिटी का यानी फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। धन्यवाद।